से सामाजिक दृष्टि से व्यापक दृष्टि से गणपति पूजन की प्रथा प्रारंभ हुई, उसका विशेष श्रेय से बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। और आज तो ये राष्ट्रीय पर्व क्या वैश्विक पर्व हो गया है। समग्र विश्व में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। बहुत लोग गणपति का आवाहन करते हैं, कोई एक दिन के लिए बुलाता है, कोई 3 दिन के लिए, जिसकी जैसी जैसी व्यवस्था हो, तो बड़े पर्व पूर्वक इसका उत्सव मनाते हैं और अपने पारिवारिक जनों को भी संवेद करते हैं। इससे बहुत अच्छे संस्कार पड़ते हैं। कुछ विकृतियां भी हो जाती हैं, लेकिन उनकी ओर हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके मंगल कर की मंगलमयी पूजा के मंगल के ऊपर ही हमका विचार करना चाहिए। गणेश जी वरद मूर्ति है, मोदक प्रिय है, मंगलदाता है, विद्या के वारिधि है, महाभारत के लेखक हैं, रिद्धि सिद्धि के विधाता है, विघ्न निवारक आदि आदि कितने ही विशेषण उनके हैं। और उनके विषय में लगभग हर पुराण में अलग अलग भांति से चर्चा चली है। उनमें कुछ अगर भेद दिखाई पड़ता है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि कल्प भेद के अनुसार ये घटना इस तरह से घटी थी। उसके वास्तविक तत्व में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। सब देश काल के अनुसार उचित है। आज के दिन गणपति पूजन होता है विशेष रूप से मोदकार्चन, दूर्वांकुरार्चन, लाजा, ये सब चीजों के माध्यम से अर्चना की जाती है। आज के दिन विशेष रूप से चंद्र दर्शन का निषेध होता है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। ये एक लोक मान्यता है और शास्त्र विधि। श्री गणेश पुराण में, अन्य पुराणों में भी ये कथा किसी अन्य रूप में आई है, लेकिन गणेश पुराण के अनुसार एक दिन भोले बाबा और ब्रह्मा जी कैलाश में विराज रहे थे और नारद जी कहीं से एक बड़ा दिव्य फल लेकर के आए। उसकी महिमा अनंत है। उन्होंने भगवान शिव को अर्पित किया। उस फल को देख के दोनों ही बालक है, कार्तिक भी बालक है, कार्तिक स्वामी और गणेश जी, हमको दो, हमको दो। बच्चों में आप लोगों ने लाल डांट देखी होगी। और ये स्वाभाविक है, ये उनके स्वाभाविकत्व की ओर संकेत। भोले बाबा ने कहा भैया अभी फल तो एक है और 2 जने हैं, क्या करूं? तो बुजुर्ग ब्रह्मा जी बैठे कहा बाबा ऐसे क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो कार्तिक छोटे, इनको दे दो। तो कार्तिक स्वामी को फल दे दिया। गणेश जी रूठ गए, हमको छोड़ दिया, बड़े होने मतलब क्या फल होने चाहिए। गुस्सा हो गए ब्रह्मा जी के ऊपर। देखो इनको जिस तरह से कथा कही जा रही, उस तरह लोग अपनी मीन में कि अपनी बुद्धि या अपना चांडित्य कृपा करके न दिखाए। कई लोग उसमें नाना प्रकार के प्रश्न करते, ये क्यों, तो वो रखे तो अपनी बुद्धि में तो अच्छा है। अगर लीला का आनंद लेना है तो जिस तरह घटना घटी उसका श्रवण करें, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें, विश्वास पूर्वक करेंगे तो और अच्छा। गणेश जी नाराज है ब्रह्मा जी के ऊपर। अब ब्रह्मा जी जब लौट के गए सृष्टि करता, तो गणेश जी नाराज है, बुद्धि के विधाता, उसे सृष्टि ही न हो। गणेश जी प्रसन्न, तो बड़े भयंकर रूप उनको दर्शन दिया। ब्रह्मा जी कांपने लग गए। अरे इतने बूढ़े ब्रह्मा जी कांप रहे थे, देख करके चंद्रमा को हंसी आ गई। ले बुढ़ऊ बाबा भी डर गए बात से। तो
गणेश जी को थोड़ा अप्रिय लगा कि हमारी उनकी बात थी, बुजुर्ग बीच में कहां से आ गए दाल भात में। तो नाराज होने का, जा तू अपने सुदर्शनत्व के ऊपर बड़ा अभिमान करता है कि मैं बड़ा कमनीय हूं, भगवान की उपमा दी जाती है, कामिनियों की उपमा दी जाती है, चंद्रमुखी चंद्रमुख इत्यादि। जाओ, अब आज से तुम अर्दनीय अदर्शनीय तम मत वाक्या भविष्य, अब तुम अदर्शनीय हो जाओ। कदाचित केन दृष्टा सा महापातकवान भवे। ये गणेश पुराण के 61वें अध्याय के 7 श्लोक है कि मेरे वाक्य से अब तुम अदर्शनीय हो जाओगे। तुम हंसी करते हो, वो मना किया जाता है। मूर्खता के लक्षण कुछ आता है, खादन न गच्छामि, हसन न जल्पे, गतम न सोचामि, गतम न सोचामि, गतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि इत्यादि। तो हंसना बड़ा अपराध हो जाता है। द्रौपदी जी हंसी थी तो क्या हो गया, देखो। तो जाओ, तुम अदर्शनीय हो जाओगे। अगर कोई तुमको देख लेगा तो महापातकवान हो जाएगा, महापातकवान। अब चंद्रमा बेचारा बड़ा दुखी हो गया। चंद्रमा की कला भी से तेज हो गई, कांतिहीन हो गए। तो देवताओं को चिंता हुई, भाई ऐसे कैसे चलेगा। तो जिसका अपराध हो उससे क्षमा याचना कर लेना एक शिष्टाचार होता है। तो सभी देवता इंद्र अग्नि इत्यादि पहुंचे, गणेश जी की स्तुति की, बड़ी दिव्य स्तुति है, वहां वर्णन है। तो 61वें अध्याय में उनकी स्तुति से प्रसन्न हो करके गणेश जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि देखो, आप कह रहे हो तो ये बताओ मैं अपना शाप कितना संकुचित करूं, क्योंकि मैंने वचन दिया है और मेरे वचन का अपलाप हो जाए, सुमेरु टल जाए, सागर वो अपना सीमा उल्लंघन कर ले, लेकिन मेरे वचन कैसे टल जाएंगे। आप जिस तरह से कहो उस तरह से इसको सीमित कर दो। देवताओं ने प्रार्थना की, महाराज अब आप दयालु हो, उदार हो, चलो एक दिन के लिए कर दो। तो श्री गणेश जी ने कहा अच्छी बात है, भाद्र शुक्ला चतुर्थ्याम योग ज्ञान तो विवा अविशासी भवे चंद्र दर्शना भ्रष्ट दुख भाव। जो ज्ञान करके अनजाने में भी भाद्र शुक्ला चतुर्थी को चंद्र दर्शन करेगा, वो पाप भागी हो जाएगा और अपने श्री से खुश हो। इसलिए मैं को संकोच कर देता हूं। तो देवताओं ने फिर चंद्रमा से कहा देखो हम करते आए, लेकिन तुम भी जाके सीधे माफी मांगो। तो मैं किस तरह से मांगू, मेरा प्रायश्चित कैसे करूं। तो उन्होंने एकाक्षरी गणपति मंत्र दिया है, बहुत सिद्ध एकाक्षरी गणपति मंत्र है। किन्हीं महापुरुषों से, जो जानकारों से पूछ के इसके जप करने का बड़ा महत्व होता है। तो एकाक्षरी गणपति मंत्र का लगभग 12 वर्ष तक गंगा तक जप किया, महागणपति प्रसन्न हुए। महागणपति के प्रसन्न होने पे उन्होंने दर्शन दिया। तो चंद्रमा ने साष्टांग प्रणाम किया, अपनी भूल की माफी करवाई और अब मैंने जो अपराध किया है, देखो एक कहते अच्छे लगते, वो कहते हैं अज्ञान दोषेण कृतोपराध तम क्षंतु मर्हति दया करस्तुम। आप दया कर, दयाम करोति असौ दया कर, आप दया कर हो। मैंने
जानबूझ करके आपका अपराध नहीं किया था, उस तरह की घटना हो गई जो मैंने हंस दिया था, अब मैंने उसका प्रायश्चित कर दिया है। आप दया कर हो, मेरे किए हुए अपराध को क्षंतुम अर्हसि, क्षमा करना चाहिए, क्योंकि आप दयाकर हो। और एक ही ध्यान रखना महाराज जी, तवापि दोषो शरणागतस्य त्यागे महात्मन कुर्मेनुकंपा। देखो मैं आपकी शरण में आया हूं और शरणागत को जे तजे निज अनहित अनुमान ते नरपाल नहीं बिलू का ध्यान। तो इसलिए त्वापि दोषो, आपके तवापि दोषो शरणागतस्य त्यागे, शरणागत से त्यागे आपका भी दोष हो जाएगा हे महात्मन, इसलिए आप हमारे ऊपर अनुकंपा करो। तो गणेश जी ने कहा अच्छी बात है, यद्यपि चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषिद्ध है, लेकिन मेरी पूजा के अनंतर आपके उदय काल में जो आपका दर्शन करेगा उसका मंगल होगा। तो गणपति पूजा के अनंतर चंद्र दर्शन उदय काल में करने से मंगल होता है, इतर समय में उसका दोष होता है, इसलिए चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन पता नहीं उस दिन और दिन कभी चंद्र दर्शन होए न होए, इस चतुर्थी से